are big and families are small. Families are different and we love them all. Some have mothers, some have fathers, some have sisters, and some have brothers. I love my family. So students, today's our lesson is families can be different from class 3rd EVS NCERT. Tell how many. Come, let us play a game together. You must be familiar with this game. All the children stand in a circle. Let one child stand in the center and play a tune. Everyone must run in a circle till the music plays. The child who is playing the music will suddenly stop it and call out a small number like 5, 4 or 2 loudly. Children have to form groups according to the number called out. The children who cannot join any group will have to leave the game. Continue to play this game till only 2 children are left in the circle. Now come let us talk about the game. Question 1 is, how did you feel when you could join a group of the required number? Why? ये गेम खेलते टाइम आपको कैसे फील होगा जब आप सही नंबर से ज्वाइन हो जाओगे ग्रुप में? आंसर इज, आई फेल्ट गुड व्हेन आई कुड ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर. आई वाज फीलिंग लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. मुझे बहुत अच्छा फील होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस ग्रुप का एक पार्ट हूँ. सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड यू फील इफ यू कुड नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप? व्हाई? अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको कैसे फील होगा? आई फेल्ट बैड व्हेन आई कुड नॉट ज्वाइन द ग्रुप. आई वॉज फीलिंग आइसोलेटेड. अगर मैं कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और ऐसे लगेगा कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक टू बी विद पीपल? क्या आपको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है? आंसर इज यस, आई लाइक टू बी विद पीपल. है ना, आप लोगों को सबके साथ रहना अच्छा लगता है. फ्रेंड्स आपको अच्छे लगते हैं, आपके एज के बच्चे आपको अच्छे लगते हैं, उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ होम डू यू लाइक टू बी मोर? सबसे ज़्यादा आपको किसके साथ अच्छा लगता है? आंसर इज, आई लाइक टू बी मोर विथ माई सिस्टर. तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं. हाउ वुड यू फील इफ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन? आंसर इज, आई विल फील सैड व्हेन आई हैव टू बी अलोन. आपको कैसे फील होगा अगर आपको हमेशा ही अकेले रहना पड़ेगा? तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील होगा जब मुझे अकेला रहना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर? तो ये लोग एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं? आंसर इज, नागार्जुन एंड गुरलीन आर पेरेंट्स ऑफ तान्या एंड समर. नागार्जुन और गुरलीन कौन है? तान्या और समर के पेरेंट्स हैं. तान्या एंड समर आर सिस्टर एंड ब्रदर. तो तान्या और समर कौन हो गए? सिस्टर एंड ब्रदर, बहन भाई हो गए वो, है ना. All of us prefer to live with people than to live alone. We always live in groups. See one such group, Gurleen, Nagarjun and their children, Tanya and Samar. आपको दिखाई दे रहे जैसे पिक्चर में नागार्जुन और गुरलीन है और उनके बच्चे हैं तान्या और समर. How are these people related to each other? इसका अर्थ हमने देख लिया है. The people in the picture you saw belong to one family. We often see pictures or photographs of such families. Where do we see such a family? Are all families similar to this one? Let us read about a few families. तो आपने इस तरह की फैमिली फोटोग्राफ्स बहुत जगह देखी होगी. तो कहाँ का आपने देखी है? तो ऐसी फैमिलीज के बारे में आज हम देखेंगे. सीतामा. Sitama lives in her ancestral house in a small city, Guntur. Her Dada Dadi, younger Chacha and Bua live on the ground floor. ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे. In one portion of the first floor, Sitama lives with her father, mother, younger sister Gitama. और फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में वो अपने पापा, मम्मी और छोटी बहन के साथ रहती थी. In the other portion live her Tauji and his 3 children. और दूसरे पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर के उसके ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते थे. हर ताईजी डाइड जस्ट अ फ्यू मंथ्स. तो उसकी जो ताईजी थी वो कुछ दिन पहले ही जस्ट फ्यू मंथ्स अगो उनका देहांत हो चुका था.
Her elder Chacha and the new Chachi live in one of the rooms on the terrace. They are newly married. तो उसके बड़े चाचा और चाची जो जस्ट मैरिड थे वो कहाँ पर रहते थे? टेरेस पे। टेरेस पे जो रूम्स बने हुए थे उसमें वो रहते थे। बिफोर डिनर Sitama's mother teaches all the children. Food for the whole family is cooked in the same kitchen on the ground floor. They all make special effort to be together at dinner time. Nowadays, Tauji's younger daughter sleeps with Sitama's mother at night. In the morning, Sitama helps her get ready for school. तो इस तरह से पूरी फैमिली एक ही घर में रहती थी, पर कुछ पोर्शन जो उनके रहने के थे वो अलग थे, पर खाना उनका एक साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे बनता था और साथ में ही वो डिनर करते थे। और जो यंगर डॉटर थी उसके ताऊजी की, वो सीतामा के मम्मी के साथ रहती थी रात में, और मॉर्निंग में सीतामा उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी। नाउ क्वेश्चन आंसर, हु ऑल आर देयर इन सीतामा's फैमिली? कौन कौन था सीतामा के फैमिली में? आंसर इज फॉलोइंग पीपल आर देयर इन सीतामा's फैमिली: सीतामा, मदर, फादर, सिस्टर गीतामा, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, बुआ, ताऊजी, ताईजी, and their 3 younger children, elder chacha, younger chacha and chachi. Now next question, how is the relationship between the different people in the family? उनका क्या रिलेशनशिप था? आंसर इज ताऊजी फादर, younger chacha and elder chacha are 4 brothers. They have 1 sister, Bua. All of them are the children of grandfather and grandmother. Gitama and Sitama are 2 sisters. Tauji is father's elder brother. Elder chacha is younger to father and elder to younger chacha. तो ये यहाँ पे इन्होंने रिलेशनशिप एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द लास्ट 1 year, what are the changes that happen in the family? पिछले साल उस फैमिली में क्या क्या चेंजेस हुए थे? आंसर इज फॉलोइंग चेंजेस हैपन इन द फैमिली लास्ट ईयर. फर्स्ट वन इज ताईजी डाइड एंड सेकंड वन इज एल्डर चाचा वाज मैरिड. तो ये चेंजेस उनके फैमिली में हुए थे. एक तो उनके ताईजी की डेथ हुई थी और दूसरा जो उनके चाचा थे उनकी शादी हुई थी. नाउ लेट अस लर्न अबाउट तारा's फैमिली. तारा लिव्स विथ हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई. तारा अपने अम्मा और नाना के साथ चेन्नई रहती थी. और अम्मा मीनाक्षी इज नॉट मैरिड. उसकी जो मदर थी मीनाक्षी, उनकी शादी नहीं हुई थी. शी हैज एडॉप्टेड तारा. उन्होंने तारा को एडॉप्ट किया था. मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग. मीनाक्षी रोज सुबह ऑफिस जाती थी और शाम को लौटती थी ऑफिस से. व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर. जब तारा स्कूल से आती थी वापस, तब उसके नाना ही उसका ध्यान रखते थे. He is the one who feeds her, helps her to do homework and also plays with her. तो वही एक जो थे जो उसको खाना भी खिलाते थे, उसके होमवर्क करने में हेल्प भी करते थे और उसके साथ खेलते भी थे. During vacations, the 3 of them go to far off places and enjoy themselves. जब भी वैकेशंस होते थे तो घूमने जाते थे और खूब एंजॉय करते थे. Tara's Mosi, Mosa and their children also come to their house. At such times they play together for long hours and also chit-chat. Now question answer. Who takes care of Tara? How? Tara's Nana takes care of her. He gives her to eat, helps her in doing homework and plays with her. Second question is, what are the things the family members do together? Answer is they go to far off places during vacations and enjoy. क्या क्या करते थे वो साथ में? वो बहुत दूर दूर घूमने भी जाते थे वैकेशंस में और एंजॉय करते थे. नाउ नेक्स्ट फैमिली, सारा एंड हबीब. सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी. बोथ आर एम्प्लॉयड. हबीब इज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड सारा टीचर्स इन अ स्कूल. Habib's Abbu is retired and lives with them. In the evening, the 3 of them sit together and watch television or play cards. Abbu enjoys watching television with the others. He enjoys the discussion as well. On holidays, the neighbor children come to their house and create a lot of fun. Everybody enjoys together. They play games, go out and
at times go for plays and movies also. तो ये सारा एंड हबीब की फैमिली है। हबीब जो क्लर्क है और सारा स्कूल में पढ़ाती है और उनके साथ हबीब के पापा भी रहते हैं। तो ये लोग खूब एंजॉय करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, गेम भी खेलते हैं और मूवीज और प्लेस के लिए भी बाहर जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आर हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली। कौन कौन है इनकी फैमिली में? तो कौन कौन था इनकी फैमिली में? सारा, हबीब एंड हबीब्स अब्बू आर देयर इन दिस फैमिली। सेकेंड क्वेश्चन इज अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स, व्हाई? अब्बू सबके साथ टेलीविजन देखना क्यों पसंद करते थे? आंसर इज इट कैन बी बोरिंग टू वॉच टेलीविजन ऑल अलोन, तो अब्बू एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स। है ना, अकेले टीवी देखना बोरिंग लगता है, औरों के साथ देखना बहुत अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट फैमिली इज तोताराम्स फैमिली। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, अंकल एंड कजन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई। तोताराम अपने पापा, अंकल और कजन ब्रदर्स के साथ कॉलोनी में रहता था, कहाँ? मुंबई में। तोताराम एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और उसके भाई किसके आए थे मुंबई? पढ़ाई करने के लिए। हिज फादर एंड अंकल वर्क हियर। उसके पापा और चाचा काम करते थे। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टूगेदर। सब लोग घर का काम मिलकर करते थे। फूड कुक बाय तोताराम चाचा इज लाइक बाय एवरीवन। तोताराम के चाचा जो खाना बनाते थे सबको बहुत पसंद आता था। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग। तोताराम के पापा शॉपिंग करते थे। पार्ट ऑफ द मनी अर्न इज सेंट टू तोताराम्स दादा इन द विलेज। तो जो भी वो कमाते थे वो कहाँ भेजते थे? तोताराम के दादा के पास, जो गांव में रहते थे। तोताराम्स मदर, दादा दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस in the village. Once a year, Totaram goes to his village. He misses his mother very much. He writes long letters to her. तो तोताराम की मम्मी, दादा दादी, चाचे और उनके बच्चे कहाँ रहते थे? उनके दादा दादी के गांव में, वहाँ रहते थे वो। और वो अपनी मम्मी को बहुत याद करता था और वो अपनी मम्मी के लिए लेटर्स लिखता था। नाउ क्वेश्चन, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेंबर्स कीप कॉन्टेक्ट विद ईच अदर? तोताराम की फैमिली एक दूसरे से कैसे कॉन्टेक्ट रखती थी? आंसर इज तोताराम राइट्स लेटर्स टू हिज मदर। दे गो टू देयर विलेज वंस इन अ ईयर, thus they keep contact with each other. तो तोताराम अपनी मम्मी के लिए लेटर्स लिखता था और वो साल में एक बार अपने गांव जाते थे। इस तरह से वो एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द फैमिली मेंबर्स एंजॉय? तो फैमिली के मेंबर जो है वो कैसे एंजॉय करते थे? आंसर इज ऑन हॉलीडेज द नेबर चिल्ड्रन केम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन. They play games, go out and at times go for plays and movies. Thus family members enjoy a lot. तो हॉलीडेज पे पड़ोसियों के भी बच्चे उनके घर पे आते थे और ये सब लोग मिलकर बहुत ज़्यादा फन करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेंबर्स ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज? व्हाई? तो तोताराम की फैमिली में से कौन से मेंबर्स सिटी में रहते थे और कौन से मेंबर्स गांव में रहते थे और क्यों? Answer is Totaram's father, uncle and cousin brother live in the city. Totaram's father and uncle work there. Totaram and his cousin brother study there. Totaram's mother, dada, dadi, chachi and younger brothers and sisters live in the village. तो तोताराम के मम्मी, दादा, दादी, चाची एंड छोटे भाई बहन कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे. Now next family is Krishna and Kaveri's family. Krishna and Kaveri live with their father. In the morning, all the three leave home together. Krishna leaves Kaveri at school and goes to college. Their father goes to the shop for the day. Kaveri returns from school in the afternoon. She unlocks the house and waits for Krishna. On returning from college, Krishna and Kaveri eat food together. Kaveri goes out to play after doing her schoolwork. On returning, she either plays carom with her brother और watches television. तो कृष्णा और कावेरी अपने पापा के साथ रहते थे. मॉर्निंग में वो तीनों ही घर छोड़ देते. कृष्णा कावेरी को स्कूल छोड़ देता और फिर कॉलेज जाता था. When father returns home, they cook food and then eat together. जब पापा घर लौटते थे तब वो खाना बनाते थे और ये सब लोग मिलके खाना खाते थे. During vacations, Kaveri goes to stay with her mother.
Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. तो ड्यूरिंग वैकेशन जब होती थी, कावेरी मम्मी के साथ रहने के लिए जाती थी और कृष्णा भी थोड़े दिन रहता था वहाँ पे, पर उसको अपने घर में ही रहना अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे उसके पापा थे और उसकी सारी चीज़ें वहीं पे थी। नाउ क्वेश्चन आंसर, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर? कृष्णा किस तरह से अपनी सिस्टर की केयर करता था? आंसर इज, कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल बिफोर गोइंग टू कॉलेज। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज ही फीड्स कावेरी एंड हिमसेल्फ। वो उसको स्कूल छोड़ता था, फिर वो कॉलेज जाता था और कॉलेज से लौटने के बाद वो कावेरी को खाना भी खिलाता था, खुद भी खाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द फैमिली? आंसर इज, फादर कृष्णा एंड कावेरी गेट रेडी एंड गो आउट टुगेदर। दे कुक एंड ईट टुगेदर इन द इवनिंग। तो ये लोग सब मिलके बाहर जाते थे और खाना भी साथ में खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली? फैमिली में क्या क्या चीजें होती हैं? Answer is, following things happen in a family. People live together in a family. People take care of each other. People eat together. People enjoy watching TV, playing games and going out together. Sometimes a new member comes in the family. Sometimes a member of the family dies. Elders in the family work to earn money. Elders in the family also cook food for family members. Children usually study. तो यहाँ पे कुछ जनरल पॉइंट्स दिए हुए हैं कि फैमिली जहाँ होती है वहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी फैमिली में भी होती होगी। इसी तरह से आप साथ में खाना बनाते होंगे, साथ में खाना खाते होंगे, है ना। नाउ क्वेश्चन 4, पुट अ टिक मार्क ऑन दिस सेंटेंसेस व्हिच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन फैमिलीज। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन रिसेंबल ईच अदर। यस। The family members love each other very much. Yes. Answer is, one becomes a part of family by being born or getting married into that family. Yes, right. Family members often live together in the same house. Yes, right. Elders in the family earn money for the family. Yes, right. Family members stay together even if there is a fight amongst themselves. Yes, right. In a family, children and the old are taken care of. Yes. Now next question is, think of some other things about your family and write in the space provided. तो आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है और उनके बारे में यहाँ पे आपको खुद लिखना है। Summary of the lesson. Nobody wants to live alone. All of us live in a family. Our family cares for us. We feel safe in a family. Some families are large while some are small. There are joint families and nuclear families. Members of a family often resemble each other. The family members love each other very much. One becomes a part of a family by being born or getting married into that family. Elders in the family earn money for the family. I hope you understand this lesson. Okay students, bye bye, take care. Thanks for watching.